राहुल गांधी तो ये तक कह चुके हैं कि भारत एक देश नहीं है, ये राज्यों का संघ है। जिस इंदिरा गांधी के नाम पे आपने ऑफिस बनाया, जिस इंदिरा गांधी ने भारतीय अखंडता को मजबूत करने के लिए बड़ा काम किया, बांग्लादेश का भी विभाजन किया, उसके पौत्र राहुल गांधी इस तरह की हरकतों में शामिल होंगे। मानसिक दिवालियापन की बहुत अच्छी एक नमूना पेश किया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कभी सम्मान नहीं किया। नहीं, ऐसा देखिए, ये सब बातें बड़ी लूज टॉक्स है। राहुल गांधी एक मैच्योर मोहन भागवत होते कौन कहने वाले कि देश की कल्चरल इंडिपेंडेंस तब हुई जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जो संज्ञा दी गई थी, वो आरोपी बनने के बाद भी उनका मना स्थिति उसी संज्ञा में फंसा हुआ है, और राहुल गांधी जी ने तो अपने गांधी नाम को शर्मसार कर दिया। नमस्कार दर्शकों, रियल पॉलिटिकल टीवी पे आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी कुछ बोले और विवाद ना हो, ये कैसे हो सकता है। कई बार उनके भाषणों ने कांग्रेस पार्टी को ही मुसीबत में डाला है। इस बार भी राहुल अंकल ने कुछ ऐसा ही किया जिससे कांग्रेस पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। अभी हाल में वियतनाम से मुंह फ्रेश करके लौटे राहुल अंकल ने अपने भाषणों में कुछ ऐसा बोल दिया जिनसे उनकी भारत विरोधी मानसिकता एक बार फिर जनता के सामने आ गई। मौका था नकली गांधी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कांग्रेस के नई दिल्ली में 250 करोड़ की लागत से बने इंदिरा भवन के उद्घाटन का। इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने माइक संभाला और अपना भारत विरोधी राग अलापना शुरू कर दिया। राहुल अंकल ने अपनी छोटी बुद्धि का उपयोग करते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रही है। राहुल अंकल की इस बात पे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया अलायंस भी मुसीबत में आ गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल अंकल का बचाव किया तो इंडिया अलायंस के कई नेताओं और दलों ने राहुल अंकल के इस भाषण से किनारा कर लिया। आज की डिबेट की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने चुन चुनकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जमकर धोया। वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्या सियासी विरोध का दायरा देश हित की सीमा को लांघ रहा है? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज कांग्रेस के नए नवेले दफ्तर का उद्घाटन था, होना भी चाहिए, और इस उद्घाटन के साथ ही एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। और यहां अपने पहले ही भाषण में श्रीमान राहुल गांधी ने यह कह दिया कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट्स के साथ है, भारत के राज्यों के साथ भी है। देश हित के विरुद्ध राहुल गांधी के युद्ध का विश्लेषण आइए नजर डाल लेते हैं। 25 मई 2022 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में थे राहुल गांधी। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का एक संघ है, इसके बाद भी बहुत विरोध हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राष्ट्र शब्द एक पश्चिमी सोच है और भारत सिर्फ राज्यों का एक संघ है, यानी भारत को एक देश मानने से इंकार किया था राहुल गांधी ने। 18 मार्च 2023 लंदन, जब भी बाहर जाते हैं कुछ बड़ा भूचाल मच ही जाता है, लेकिन इस बार तो हिंदुस्तान में मचा है। अमेरिका से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं 18 मार्च 2023 को। और लोकतंत्र बचाने का दावा करने वाले यूएस और यूरोप चुपचाप सब देख रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे थे कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप पूरी तरह से इंटरवीन करे भारत के मामले के अंदर। यह सोच है राहुल गांधी की। अब 10 सितंबर 2024 को आते हैं वर्जीनिया यूएस में क्या बोलते हैं? भारत में लड़ाई है कि क्या कोई सिख पगड़ी और कड़ा पहन सकता है? इतने सिख रहते हैं यहां पर, सब पगड़ी धारण करते हैं, सब कड़े धारण करते हैं, किसने किसको रोका है? अब मैं आता हूं 10 सितंबर 2024 अमेरिका के अंदर भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। पाकिस्तान की फंडिंग से पीओके गई थी इल्हान उमर। ये वे तमाम चीजें हैं जो देश विरोधी हैं, जो देश हित के विरुद्ध है। 15 जनवरी 2025 ये आज का दिन है। अब हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं है, बल्कि भारतीय राज्यों के साथ भी है, यानी इंडियन स्टेट के साथ भी है। कर्नाटक के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, पंजाब के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, दिल्ली के साथ
लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, गुजरात के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, हरियाणा के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, महाराष्ट्र के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी। इंडियन स्टेट के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है क्या? इंडियन स्टेट के साथ अगर किसी की लड़ाई है तो वो नक्सलियों की लड़ाई है। इंडियन स्टेट के साथ किसी की लड़ाई है तो वो आतंकियों की लड़ाई है। इंडियन स्टेट के साथ किसी की लड़ाई है तो वो भारत विरोधी ताकतों की लड़ाई है, जॉर्ज सोरोस की लड़ाई है। अब बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, बीजेपी को घेरने के चक्कर में राहुल देश की एकता, अखंडता और संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। मैं इसलिए आज सवाल पूछ रहा हूं, यह सवाल बहुत मौजूद है और यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव आपसे। 40 सेकंड में आपके पास आता हूं। राहुल गांधी की लड़ाई अब भारतीय स्टेट्स के साथ है, इंडियन स्टेट्स के साथ है। इस बयान के क्या मायने हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है। उन्होंने ये कहा है कि वेरियस एलिमेंट्स में जो हमारी संस्थाएं हैं उसमें संघ के लोग घुसे हुए हैं और इस वजह से जो इंडियन स्टेट है उसके जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं समहाउ उसके अंदर एक संघ की प्रेजेंस है, तो हमें उससे भी लड़ना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। उसको यह कहना कि साहब राहुल गांधी देशद्रोही है, नहीं। सेकंड, राहुल गांधी ने क्या बोला जरा आप कोट करें या मैं करूं? मैं बताता हूं। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश में हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी और जी बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ और इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट के साथ लड़ रहे हैं। इसके मायने क्या है? जी इसका माने यह है कि इस वक्त भारत के अंदर स्टेट का मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट में आपके सभी स्तंभ आते हैं, इंक्लूडिंग द एजुकेशन, आपके लॉयर्स हो गए, आपका मीडिया हो गया, आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, सब कुछ है। और वो सारा कहीं ना कहीं कंटैमिनेट हो रहा है संघ के थॉट प्रोसेस से। सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा प्रश्न यह है, आज हरदीप सिंह पुरी, सरदार हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बोलो जाकर अपनी मानसिक स्थिति की जांच कराएं। देखिए, ये मानसिक स्थिति नहीं है, मानसिक दिवालियापन की बहुत अच्छी एक नमूना पेश किया है उन्होंने। एक बात समझना पड़ेगा अमिश देवगन जी कि जो राहुल गांधी अमेरिका और कैम्ब्रिज में जाकर भारत विरोधी तमाम तरह के बयान देते हैं, यहां तक कहते हैं कि सिख कृपान और कड़ा नहीं पहन सकते, और दूसरे देश को हस्तक्षेप करने, भारतीय संविधान द्वारा अखंड भारत में हस्तक्षेप करने की एक तरह से प्रोवोक करते हैं। जिस इंदिरा गांधी के नाम पे आपने ऑफिस बनाया, जिस इंदिरा गांधी ने भारतीय अखंडता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा काम किया, बांग्लादेश का भी विभाजन किया, उसके पौत्र राहुल गांधी इस तरह की हरकतों में शामिल होंगे, यह मानसिक दिवालियापन की निशानी तो है ही। कांग्रेस पार्टी इस बारे में खड़गे अध्यक्ष जो है उनके स्पष्ट करे कि क्या राहुल गांधी की भाषा कांग्रेस की पूरी पार्टी की भाषा है? क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय स्टेट से युद्ध लड़ना चाहती है? क्या इसके लिए वो नक्सलवादी की तरह, नक्सलवादियों की तरह कोई सेना बनाने जा रही है? कोई देश में सरकार, व्यवस्था, संस्था, सत्ता यदि आपके पास नहीं है, कोई अन्याय है, तो देश में सुप्रीम कोर्ट है, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई बार फटकार लगाया गया, कई बार वो हारे सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी वो स्वीकार करने को तैयार हुए। नहीं, एक पॉइंट समझिए, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कभी सम्मान नहीं किया। यह बात साबित करता है रफाल में वो हमेशा प्रधानमंत्री को कोसते रहे और कहे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की होगी। तो वो राहुल गांधी कहीं न कहीं स्टेट को कमजोर कर रहे हैं, और स्टेट को कमजोर करना ही स्टेट की तरफ युद्ध लड़ने जैसा। संविधान का कोई भावना नहीं है संविधान। भारतीय स्टेट के साथ लड़ाई के मायने क्या है? मेरा प्रश्न यह है कि और राहुल गांधी तो यह तक कह चुके हैं कि भारत एक देश नहीं है, ये एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है यू आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सभी लॉज के अंदर स्टेट की लिस्ट अलग है, यूनियन की लिस्ट अलग है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग है, वो तो है। राहुल गांधी कहते हैं देश ही नहीं है, लेकिन दैट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट नहीं। ऐसा देखिए, ये सब बातें बड़ी लूज टॉक्स है। राहुल गांधी एक मैच्योर, राहुल गांधी लूज टॉक कर रहे हैं क्या? और लड़े हैं, करना चाहिए राहुल गांधी। कोई लूज टॉक नहीं कर रहा है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अगर वो संघ के खिलाफ लड़ रहे हैं तो सही लड़ रहे हैं। संघ खत्म कर देगा इस मुल्क को। भारतीय संघ की बात हो रही है, आप संघ को आरएसएस ही सिर्फ समझ रहे हैं। नहीं, भारतीय संघ तो सही है, भारतीय संघ के सब साथ है। आपको 3 भारतीय संघ को बचाना है, उसके बाद आपको संघ ही संघ दिखाई दे रहा है। रात को क्या हरा दिए मोहन भागवत, आप मुझे बताइए। ये मैं भारतीय संघ की बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं कहूंगा तो यहां सबको बुरी बात लग जाएगी। मोहन भागवत होते कौन है कहने वाले कि देश की कल्चरल इंडिपेंडेंस तब हुई
जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और यहां चाटुकारिता में भी बिछ जाएंगे लोग, आप देखिएगा इसी पैनल के ऊपर। क्या आप कहना चाहते हैं 1947 के बाद? नहीं, मेरे पैनल के अंदर आज एक व्यक्ति है, मेरे साथ हिंदू पैनल पूजा नहीं कर सकता था। आज एक नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, जिन्होंने बकायदा कहा था कि 2014 से पहले भारत आंशिक तौर पर एक मुस्लिम राष्ट्र था। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, हिज फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस एट बीजेपी हेडक्वार्टर। सुधांशु त्रिवेदी जो मैं उनका रुख करता हूं। हिज बिग, इनकी बहुत फेमस, बहुत ज्यादा फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो, मैं उसको याद कर सकता हूं अभी। लेकिन आपने बोला कि ये मोहन भागवत ने क्या बोला 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो एक ब्रिटिश डेली में आर्टिकल छपा था कि रियल टर्म्स में इंडिया को इंडिपेंडेंस अब मिली है। एक ब्रिटिश डेली में आर्टिकल छपा था कि रियल टर्म्स में इंडिया को इंडिपेंडेंस आज मिली है। मैं तो नहीं मानता। इट वाज आर्टिकल। मैं नहीं मानता। आप मानिए। देखिए, मेरे हिसाब से 1947 है। आपके हिसाब से 2014 होगा। मैच देखिए, एक कहावत होती है, वो पुराना एक गीत था ना, होगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे। ये जो बिगड़े दिल शहजादे के मुंह से कुछ निकल गया, तो चाटुकारिता में कैसे कैसे लोग, कांग्रेस तो छोड़िए, लेफ्ट वाले भी अपना उसमें लगे हुए हैं भाई साहब। सबसे पहली सरकार तो आप ही की बर्खास्त हुई थी 1957 में, ईएमएस नंबूदरीपाद की केरल की सरकार, भूल गए भैया। चलिए, अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि वास्तविकता में स्टेट का अर्थ होता है केंद्र और राज्य की सरकारें, और संविधान के 72वें 73वें संविधान संशोधन के बाद उसमें जो हमारे नगर निगम और जिला पंचायत भी हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जो संज्ञा दी गई थी, वो एलओपी बनने के बाद भी उनका मना स्थिति उसी संज्ञा में फंसा हुआ है। आपके लिए मैं पप्पू हूं, जिस बात को कहने के लिए रोका गया था, या फिर वो सोरेज सीक्रेट सर्विस से जो कुछ आता है सिग्नल, उसके ऊपर जाके फंसे। अरे विवेक जी को मैं बताना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को क्या हुआ, हम आजाद हुए तो हमें नेहरू जी को शपथ माउंटबेटन ने क्यों दिलवाई भाई? कोई ऐसा उदाहरण है कि गुलाम बनाने वाले देश ने शपथ दिलाई हो? चलिए, और उसके बाद 1 साल तक माउंटबेटन किस खुशी में गवर्नर जनरल रहे? वो तो ब्रिटिश क्राउन के प्रति समर्पित थे। चलिए और आगे सुनिए, अभी आराम से सुनिएगा। उसके बाद पता है आपको भारत का आर्मी चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1949, जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर। भारत का एयर चीफ कब तक ब्रिटेन रहा है? आंख मत मटकाओ, मेरी पूरी बात सुनो भाई साहब। 1954 एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ कब तक रहा है? 1958 एडमिरल स्टीफन कॉनराड। 1958 तक भारत का नेवी चीफ अंग्रेज रहा है, और भारत की नेवी का नाम रॉयल इंडियन नेवी, जो ब्रिटिश टाइम के रॉयल इंडियन नेवी कहलाती थी, वो 1950 तक, 1968 तक। बीच में चिल्लाइए नहीं विवेक जी, आपकी यही गलत आदत है, पूरी बात नहीं समस्या आती है। कोई बात नहीं, पूरी बात आपको सुना गया। 1968, अब सुनिए, 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे रहती है। 1973 में अमर जवान ज्योति बनी, वरना उससे पहले इंडिया गेट पे सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों के नाम लिखे, उनको जाके सलामी देता था भारत का प्रधानमंत्री। 1997 तक भारत का जो बजट आता था वो शाम 5 बजे क्यों आता था? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में तय हुआ था कि जब लंदन में 11:30 बजे होंगे, यानी दिल्ली में 5 बजे होंगे, तब बजट आएगा। 50 साल भारत का बजट 5 बजे तक आता रहा। इसलिए यह थी ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता जो हमारे उसमें, और बात तो सही है। और राहुल गांधी जी ने तो अपने गांधी नाम को शर्मसार कर दिया। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, प्रतिदिन का उनका आदर्श था, राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, और अंतिम शब्द हे राम जो लिखा है। अरे जिस दिन राम की समाधि पे लिखे राम जब जेल में थे, वाह, तो आजादी पूरी थी? नहीं। जब वो गुलामी के ढांचे में थे, आजादी पूरी नहीं थी। जो गांधी की समाधि पे राम दिखा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को। तो अगर देखा जाए तो गांधी के विजन के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा जो भागवत जी ने कहा है, वो 22 जनवरी 24 को हुई। एक भी फैक्ट गलत बोला हो तो विवेक जी बता दीजिएगा। सुनील यादव, इंडिया अलायंस के 2 घटक दल तो इस पूरे मामले से दूर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या राहुल गांधी जब यूपी की स्टेट से लड़ेंगे तो अखिलेश जी का साथ होगा या अखिलेश जी विरोध में होंगे? मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने बात कही, वो एक 95% जो बात सच है, उसको छिपा करके जो उनसे 5% निकला है, पूरा देश उसी पर बहस कर रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ऐसा है सुनील जी, आपने एक बात जो कही थी, 5% गलत बोला था कि किसी के खाने में केवल 5% जहर मिला दिया जाए और 95% बिल्कुल ठीक हो तो वो प्राण घातक हो जाता है।
इसलिए ये 5%, आप जिस कमरे में बैठे ना उसमें कहा केवल उसको मैं सही मान रहा हूं। 5% कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो आपके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, हमारे आपके किसी के भी। इसलिए ये 5% कह के, और ये 5% का आपने आकलन कैसे किया ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि 5% गैस 2 मिनट में 95% एरिया को कवर कर लेती है। खैर वो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, मगर सुनील भाई आप भी भद्रता से डिबेट करते हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक एक डेट कोट की है कि 47 के बाद 49 तक आर्मी चीफ, 54 तक एयरफोर्स चीफ, 58 तक नेवी चीफ, 73 तक अमर जवान ज्योति में सिर्फ अंग्रेजों के सैनिकों के नाम, 68 तक वो साहब, 97 तक कोई मतलब ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि साहब एकदम ऐसी अज्ञानी बात करें। कौन ज्ञान की बात कर रहा, कौन अज्ञानी? मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मगर अज्ञान की बात कौन कर रहा, कौन गुमराह, या जानते क्या ज्ञानी आप भी हैं, मगर क्या बताएं जो टोपी आपके ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये लाल, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी नहीं हो पा रहा है। क्या बताएं, ये जो लाल सलाम वालों ने दिमाग के ऊपर ऐसी लाल वो भर दी है कि जिस कारण से भारत की वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत की स्टेट के विरुद्ध सुनील यादव देना चाहिए। सुनील यादव, शॉर्ट कमेंट 40 सेकंड। सुनील यादव, हमने इमरजेंसी में भी नहीं कहा कि स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन सुनील यादव ये बात तो कोई लेजिटिमेट नहीं है कि स्टेट्स के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने प्रश्न ये पूछा था कि जब उत्तर प्रदेश से राहुल जी लड़ाई लड़ेंगे तो अखिलेश जी राहुल जी के साथ होंगे या राहुल जी के खिलाफ होंगे? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी 27 में, लेकिन हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन हराएगा। जगदीश शर्मा के पास जाना पड़ेगा मुझे। जगदीश शर्मा, आपके संपर्क टूट गया था, लेकिन हरदीप सिंह सरदार, हरदीप सिंह पुरी के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को बोलो कि वो जाकर अपनी मानसिक स्थिति की जांच कराए? ही इज अ मिनिस्टर। देखिए, मैं समझता हूं पूरा देश देख रहा है कि हरदीप पुरी जी किस तरह की बात कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। बड़े मिनिस्टर में, भारत के मिनिस्टर हैं, उनको सोचना चाहिए किस आदमी के बारे में बोल रहे हैं, जिसकी मां ने शहादत दी, पिता ने शहादत दी, देश बनाया, जिसका मजाज हरदीप पुरी जी ले रहे हैं। अब दूसरा मैं सुधांशु जी की बात करूंगा। सुधांशु भाई हमेशा आंकड़े पर चले आते हैं, कि डिबेट में देखता हूं ये आंकड़ों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। भाई देश ये समझ रहा, आंकड़े नहीं समझता, देश ये समझ रहा कि 55 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता था या 105 सस्ता है। आटा महंगाई आज सस्ती है, आंकड़ों में पहले सस्ती थी। सीधा सीधा बताओ सुधांशु जी, देश मर रहा, आपने कहा हमने प्रधानमंत्री, ठीक है सत्यप्रकाश मिश्रा एनडीए की तरफ से, सत्यप्रकाश मिश्रा शर्मा जी, इंदिरा गांधी जी की शहादत, राजीव गांधी जी की शहादत सबको नमन है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पुत्र और प्रपौत्र को, पौत्र को इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ने, लड़ाई लड़ने का बयान देने का अधिकार मिल जाता है। या तो कांग्रेस पार्टी सर झुकाकर देश से माफी मांग ले। राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत है। राहुल जी ने जो कहा है वो गलत है, और अगर हरदीप सिंह जी ने कहा है कि इसका इलाज देखिए कहीं जांच हो सके तो करा देनी चाहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।